Good morning, everyone. Welcome in political science class. Today we are going to revise chapter 3rd, Planned Development. Political consultation. Each of these questions on the indigenous people and their rights involve the consultation which has continued ever since each of the decision had political consequences. Most of these issues involve the political judgment and require con- consultations among the political parties and approval of the public. मीन्स पॉलिटिकल कंसल्टेशन का मीनिंग है कि सहमति चाहिए होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने से पहले। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेफ्ट एंड द व्हाट इज द राइट। जिस तरीके से कहते हैं हम लेफ्ट पार्टीज राइट पार्टीज, लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन द फेवर ऑफ पुअर downtrodden sections and the support government policies for the benefits of these section। मीन्स जो ज़्यादातर पुअर पीपल्स और जो डिप्राइव्ड पीपल्स हैं उनको गवर्नमेंट के जो सपोर्ट से के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ हैं उनका बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं। द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव इन द फ्री कंपटीशन, और राइट्स जो है राइट पार्टीज़ वो हैं जो फ्री कंपटीशन में बिलीव करती हैं, रिजर्वेशन को अपोज करती हैं, एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन एंश्योर्स द प्रोग्रेस एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरीली इंटरवेन इन द इकोनॉमी। मीन्स गवर्नमेंट जो है सबको ओपन जो है कंपटीशन प्रोवाइड करे, इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाए, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ना मिले। नाउ नीति आयोग। अब सिलेबस में ये जो आपके बुक के अंदर जो चैप्टर है वो सारा कट हो गया, 2 न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नीति आयोग इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ए पब्लिक कमीशन based on the socialist model was formed for the planned development of India। जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन जो कि सोशलिस्ट मॉडल पर बेस था उसको रिमूव करने के बाद जो है कंट्री में इसको इस्टेब्लिश किया गया। बट इन द era of globalization, especially in the 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant। जो प्लानिंग कमीशन था जो कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी 5 ईयर की प्लानिंग के रिगार्डिंग, जो प्लानिंग कमीशन था वो उन सारी की सारी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो है रूल्स को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है ये प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का टाइम आने के साथ ही ये इनइफेक्टिव हो गया। इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इरेलीवेंट, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कॉपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट के जो न्यू चैलेंजेस थे उनसे जो है ये कोप नहीं कर पा रहा था, उनसे सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। हैंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी talked about the abolition of the planning commission। तो अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच अगस्त 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि प्लानिंग कमीशन को जो है अबॉलिश किया जाएगा। talked about the abolition of planning commission। नीति आयोग was constituted in place of planning commission on the 1st January 2015 with the objectives of providing the necessary and technical advice to the union government regarding the policy making at the central and the state level। तो प्लानिंग कमीशन को रिमूव किया गया 15 अगस्त 2014 को, ये आपका एमसीक्यू बनता है यहाँ पर। और एक अदर है कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, तो 1 जनवरी 2015 किसने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो यूनियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि सेंट्रल और
स्टेट लेवल पर उनको जो है फॉर्मुलेट करना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो ये यहाँ आपके 2 MCQs हैं कि हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, एंड हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन, तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पेनेग्रिया and Dr. Rajiv Kumar is the current vice chairperson of नीति आयोग। तो पूरे इस पैराग्राफ में आपके 4 क्वेश्चन हैं, जो 4 लाइंस हैं कि अरविंद पेनेग्रिया वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। To harmonize the interest of the national security and economic policy and to prepare the strategic and long-term framework of policy and program। तो मेन जो नीति आयोग का काम क्या है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, उन सब को स्ट्रेटेजिकली और वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकें, इस तरीके से इफ़ेक्टिव वे से उनको प्रिपेयर किया जाए। नीति आयोग एक्ट्स एज ए थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डैश एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, आंसर इज नीति आयोग जो है वो गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक, सारा सोचने का जो काम है वो नीति आयोग करता है, सब चीज़ों की जो प्लानिंग है। बाय अडॉप्टिंग ए बॉटम अप अप्रोच द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म as it ensures equal participation of all the state in the country। और नीति आयोग जो है ये सुनिश्चित करता है कि पूरे कंट्री में इक्वल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न एरिया की डेवलपमेंट हो रही है, पूरे के पूरे कंट्री में, मीन्स चाहे ईस्टर्न एरिया है, साउथ एरिया है या सेंट्रल इंडिया है, हर जगह इक्वल जो है डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पूरे इंडिया में लास्ट जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक भी पहुँचे। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मींस एनडीसी। बहुत जगह आपको एनडीसी वर्ड मिलेगा, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक क्वेश्चन ये है कि जो एनडीसी की जो मीटिंग होती है उनको कौन प्रिजाइडेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। इट वाज सेट अप ऑन द 6 अगस्त इन 1952 टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन इन सपोर्ट ऑफ 5-year प्लान्स मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो जो जो एनडीसी है कब फॉर्मुलेट हुआ या सेटअप हुआ? 6 अगस्त इन 1952। तो आप जो इलेक्शंस हमारे फर्स्ट टाइम हुए थे 1952, उसके साथ ही इस डेट को ध्यान कर सकते हो कि 1952, लेकिन 6 अगस्त पूरी डेट लर्न करनी पड़ेगी। और किस लिए मेनली एस्टेब्लिश किया गया था एनडीसी? टू मोबिलाइज एंड एफर्ट द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन, कि जो भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज तक सबकी पहुँच हो, और साथ ही 5-year जो प्लानिंग होती है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करने के लिए। इट प्रमोट्स द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल द विटल स्फीयर्स एंड एंश्योर्स द बैलेंस्ड एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो हमने नीति आयोग में रीड किया है कि जो डेवलपमेंट है वो कंट्री के सभी हिस्सों में बैलेंस तरीके से हो, इक्वली हो और रैपिडली तेज़ी से हो। The council comprise the Prime Minister, the Union Cabinet Ministers, Chief Minister of all the states and their substitutes, representatives of the Union Territories and the member of नीति आयोग। अब comprise का मीनिंग है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
एनडीसी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन इंक्लूड होता है एनडीसी में, तो बहुत इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर और सभी कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही सभी स्टेट्स के जो हैं चीफ मिनिस्टर्स और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और नीति आयोग के जो भी मेंबर्स हैं, सभी नीति आयोग के मेंबर जो हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है रेलिवेंट नहीं है, बहुत लंबे टाइम से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।